आज शंखनाद उस अपराध के खिलाफ जो उन्नाव में हुई है। उन्नाव में 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की ये नहीं मालूम, हत्या क्यों हुई ये भी नहीं मालूम, मगर हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं, पुलिस को सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। फिलहाल महिला आयोग पूरे मामले में सक्रिय है। वहीं एससी कमीशन ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जवाब तलब किया है। और मृतक बच्चियों का गांव इस वक्त छावनी में तब्दील है। हर शख्स पूछ रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ, किसने किया, इसके पीछे का मकसद क्या रहा। उन्नाव मामले में हत्या का केस फिलहाल दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर घर पहुंचा परिवार, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हत्या का केस फिलहाल दर्ज हो चुका है। तीसरी लड़की की हालत गंभीर है। कानपुर में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली एम्स लेकर आया जाए। अब इस पर राज्य सरकार क्या फैसला करती है, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन काफी ज्यादा गंभीर ये मामला। उन्नाव केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। लेकिन हत्या किसने और क्यों की, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि परिवार की ओर से जब हमारे संवाददाता शिवेंद्र ने परिवार के लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम अभी तक की जो पुलिस जांच है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन सीबीआई जांच के सवाल पर भी उन लोगों की ओर से कहा गया कि मामले को अगर सीबीआई को सौंप दिया जाए तो ये बेहतर होगा। कई सारे ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिसका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस तीसरी लड़की को लेकर जो कानपुर में अपनी जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जूझ रही है, क्योंकि उनका बचना बेहद जरूरी है। हालांकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं डॉक्टर्स की ओर से, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी चश्मदीद जिनकी गवाही इस पूरे मामले को सुलझाने में काफी ज्यादा मदद करेगी। वहीं गांव की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील है इस वक्त गांव। हत्या का केस दर्ज हो चुका है, जिसको लेकर लगातार क्या है पूरा मामला वो भी जरा समझिए। आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे का वक्त रहा होगा जब लड़कियां पशु चारा लेने के लिए खेत में गई थी। उसी दौरान किसी ने, जैसा कि परिवार वालों की ओर से जानकारी दी गई है, उनके हाथ बांध दिया और किसी ने उन्हें जहर दे दिया। क्योंकि पीएम रिपोर्ट में शुरुआती जांच में यही निकलकर सामने आया है। 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि तीसरी लड़की जिंदा रहती है। तुरंत आनन फानन में उनको अस्पताल में लेकर जाया जाता है। कानपुर रेफर किया गया। कानपुर में जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही है। इन सबके बीच सीबीआई जांच की मांग इस वक्त परिवार कर रहा है। उन्नाव में खेत में 3 लड़कियां बेहोश मिली, 2 की मौत हो चुकी है पूरे मामले पर, जबकि तीसरी लड़की कानपुर में अपनी जिंदगी के लिए इस वक्त जंग कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहर किसने दिया, वो कौन लोग हैं जो तीनों की तीनों बच्चियों को मारना चाहते थे। आपको बता दें इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तीनों की उम्र 17 साल से कम है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कौन से लोग हैं। परिवार वालों ने किसी के ऊपर भी शक जाहिर करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन परिवार के लोगों के बयान में विरोधाभास भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पिता का कहना है कि हाथ पैर बंधे हुए थे, जबकि चाचा का इससे इनकार उनकी ओर से कहा गया है कि मां भी, उन्होंने भी कहा है कि हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे। अब परिवार की ओर से ये विरोधाभासी बयान आखिर क्यों आ रहे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी। लेकिन अपने आप में ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी में सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और साथ ही कुछ ही देर में शलभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए मामला बेहद गंभीर है। 3 लड़कियों से जुड़ा हुआ यह मामला है, लेकिन शुरुआती दौर पे ही जंगल राज है, ये है वो है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से ऐसा लगा कि होड़ लग गई पूरे मामले में, ये साबित करने में कि है क्या असलियत। क्या समझ में आया है इस केस में आप लोगों को? चित्रा जी, समझ में यह आया है कि उन्नाव में पहले जो घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में जो बाकी घटनाएं हुई, हाथरस में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न कोई सीख ली, न कोई सबक लिया, न उत्तर प्रदेश की पुलिस को किसी तरीके के मुस्तैदी के लिए ट्रेन किया, न कोई प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स बनाए। जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे चीजों को अंजाम दे रहे हैं, उनमें न सरकार का कोई भय है, न पुलिस का कोई भय है, न शासन और प्रशासन का कोई भय है। पूरी तरीके से सरकार जो है घुटने टेक चुकी है ऐसे लोगों के सामने। और आप बताएं, मैं बहुत सीधा सवाल उठाना चाहूंगा कि 2 बच्चियां जिसमें डेथ हो चुकी है, तीसरी बच्ची को क्यों एम्स नहीं ले जाया जा रहा। हम लगातार कह रहे हैं उसको इमीडिएट इलाज दीजिए, अच्छे से अच्छा इलाज दीजिए, बच्ची जाए, उसके लिए जितनी कार्रवाई की जरूरत है उसको करिए, जिससे कि हम उस बच्ची की जान बचा सकें, बिल्कुल इसकी सच्चाई तक पहुंच सके। अगर आप नहीं करेंगे, सरकार क्यों नहीं ले जा रही, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।